दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला हल होने की उम्मीद। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। पार्टी सदर की हिदायत पर मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन से टेलीफोनिक राब्ता इख्तलाफात बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। राना सनाउल्लाह ने कहा मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म किए जाएँ। शर्जील मेमन ने मुलाकात और मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। बोले मुतनाज़ा नहरों पर पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। 1951 के मुआहिदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तकसीम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों पर विफाक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। विफाक पहले नहरों का मंसूबा खत्म करने का ऐलान करे, फिर मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फैसला चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी अपना फैसला सुना दिया। कहा कि किसी दूसरे इलाके को पानी देने के लिए अपने इलाके को महरूम नहीं करेंगे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का फैसला वाज़ेह है। मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ दिया था। पंजाब के वज़रा के बयानात पर मामलात खराब हुए। तरक्की के हक में है मगर पानी पर समझौता नहीं करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट खुद कह रही है कि पानी के लिए काम किया जाए। वज़ीर आज़म फौरन नहरों के मंसूबे को रोकें। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला अताउल्लाह तारर की यकीन दहानी। तकरीब से खिताब में कहा पंजाब और सिंध बैठ कर बात करेंगे। मईशत की बहाली में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अहम किरदार है। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी बोले नहरों के मामले पर जल्द पीपी क़यादत को दावत देंगे। सिंध के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हल किए जाएंगे। हम कोई एक तरफा फैसला नहीं करेंगे। एक्निक ने यह मनसूबा भी मंजूर नहीं किया। जब तक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे यह मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। इसका जो हल आइन में है उसी के मुताबिक काम होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग पर तनाज़ा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ का इजलास। पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सब कमेटी की मुलाकातों में होने वाले फैसलों पर मुशावरत। नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, मरियम औरंगज़ेब शरीक। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा, सैयद अली हैदर गिलानी कर रहे हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत दीगर अफसरान भी शरीक। केनाल्स मामले पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मार्च और धरने। हैदराबाद में इंडस हाईवे जाम शोरों पर धरना। कराची दादो लाड़काना आने जाने वाली आमदोरफ्त मुअत्तल। खैरपुर में मुजाहिरीन ने ट्रेन को रोक लिया। कासिमाबाद बाईपास जाम शोरो रोड। हुसैनाबाद और कोटरी रोड पर कारोबार बंद। मटियारी न्यू सईदाबाद समेत कई इलाकों में शटर डाउन। वफाकी हुकूमत से नहरों का मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। नहरों के जारी तनाज़े में पानी का एक और बहरान सर उठाने लगा। इरसा ने सूबों के लिए यौमिया हिस्से में मजीद कमी कर दी। पंजाब के लिए पानी का हिस्सा कम करके 64,800 क्यूसेक कर दिया गया है। सिंध के लिए पानी का हिस्सा कम करके 4500 क्यूसेक किया गया। KP का हिस्सा 1900 और बलूचिस्तान का हिस्सा 500 क्यूसेक यौमिया मुकर्रर। मजमूई तौर पर सूबों के पानी के हिस्से में 43% तक कमी की गई है। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर 7 रोज़ा मुहिम का आगाज़ कर दिया। शहबाज शरीफ की वालिदैन से ताउन की अपील। कहा हुकूमत मुल्क से मोजी मर्ज की खात्मे के लिए पुराज़्म है। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। पूरे मुल्क में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हमारी इंसदादे पोलियो टीम दिन रात मसरूफ़ है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए खसूस इंतजाम किए हैं। इज्तमाई ताउन से पोलियो के इस नासूर पर काबू पा लेंगे।
इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक बार फिर बारिश और ग्यालाबारी। मुख्तलिफ इलाकों में छोटे साइज के ओले गिरे। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नालालई में पानी की सतह मजीद बुलंद। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 5 फुट और गवाल मंडी में 4 फुट तक पहुंच गई। मुतल्लिका इदारों को नालालई के अतराफ हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत। NDMA ने अगले 8 से 10 घंटे तक तेज बारिश और ग्यालाबारी का अलर्ट जारी किया। तेज हवाओं से दरख्त गिरने, बिजली बंद हो जाने का खदशा। आंधी और ओलों के बायस कमजोर तामीरात और फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। उधर सिंध और जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार। कराची में 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गर्मी का जोर। फैसलाबाद में इंतजामिया ने रिलीफ कैंप कायम कर दिया। जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-तमाम इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी यकजहती मार्च। जलसे के मकाम के लिए जमात इस्लामी और इंतजामिया के दरमियान मामला तय। शुरका रेड जोन की तरफ नहीं जाएंगे। एक्सप्रेस वे पर रैली निकाली जाएगी। H8 ओवरहेड ब्रिज पर स्टेज लगा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान और मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। इससे कबल लियाकत बलोच और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान राब्ता हुआ। गजा यकजहती मार्च से मुतल्लिक गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा, जमात इस्लामी का मार्च पूरा मार्च होगा। हुकूमत को कोई हक नहीं फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती मार्च को रोके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। सलमान अकरम राजा का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अगर ये बातचीत नहीं करते तो फिर हम जिद्दोजहद करेंगे। आइन और कानून मुआशरे में ऊंच नीच खत्म करने का मुतालबा है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, सियासत में नजरियात की बुनियाद पर खड़े रहना आसान नहीं है। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए बंद कमरों में फैसले न किए जाएं। अशराफिया को अपने इख्तलाफात खत्म करने की जरूरत है। लाहौर से बाकू के लिए PIA परवाज़ों का आगाज़। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने परवाज़ को रुखसत किया। कहते हैं, PIA की बाकू के लिए परवाज़ों का आगाज़ खुशाइंद है। 2022 में हमने कौमी एयरलाइन की बहाली का काम शुरू किया था। वज़ारत हवाबाजी ने बहुत मेहनत की। नए रूट्स भी मुतारिफ करवा रहे हैं। बरतानिया के लिए भी परवाज़ें जल्द शुरू होने की उम्मीद है। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने भी बाकू के लिए परवाज़ों का आगाज़ खुशाइंद करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PIA की लाहौर ता बाकू बराह रास्त परवाज़ के आगाज़ पर इज़हार मुसर्रत। कहा, इस सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आज़रबाईजान खित्ते में पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में से एक है। सियाहत समेत दीगर शोबों में उनके साथ इश्तराक के लिए कोशा हैं। वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सिफारत खाना आमद पर सऊदी सफ़ीर ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मुआशी और समाजी शोबों में भरपूर साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मशकूर हैं। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल में नई शराइत आयद की गई हैं। सऊदी शहरी बगैर वीज़ा पाकिस्तान आ सकते हैं। मनशियात केस में बेगुनाह खानदान की रिहाई पर भी शुक्रिया अदा किया। दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क के साथ ताल्लुकात की मजीद फ़रोग़ का मिशन। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ की अलामत है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार से मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई ताउन पर गुफ्तगू की जाएगी। दोनों वज़ीर खारजा इलाकाई सलामती और अवामी रवाबित पर भी तबादला ख्याल करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन पर बात होगी। बदलते आलमी मंजरनामे में सिफारती ताल्लुकात मजबूत करने का आज़म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की दावत पर रुआंडा के वज़ीर ख़ारिजा ओलिवर जेपी की इस्लामाबाद आमद। वज़ारत ख़ारिजा के DG बराए अफ्रीका और रुआंडन हाई कमिश्नर ने वज़ीर ख़ारिजा का इस्तक़बाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात और मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन सेनेट के साथ मुलाकातें होंगी
अहम विफाक वज़रा से भी मिलेंगे। इस्लामाबाद में जमहूरिया रवांडा के हाई कमीशन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। किगाली और इस्लामाबाद में सिफारती मिशन के क़याम के बाद जमहूरिया रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। किसान इत्तेहाद का आइंदा सीजन में गंदम काश्त न करने का ऐलान। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, काश्तकार खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसी किसान से मुलाकात तक नहीं की। 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान मजाक है। अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लें, किसानों को उजरत चाहिए। फूड चेन्स पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी से हुए नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। 14 मुकदमात दर्ज, 149 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा के नाम पर लोगों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। किसी की जिंदगी से खेलना कबूल नहीं। हमलावरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी आती अच्छी नहीं लगती। अज़मा बुखारी की खेलदास कोहिस्तानी पर हमले की भी मजम्मत। सिंध हुकूमत से हमलावरों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। स्पीकर KP असम्बली मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्जामात से बरीउल ज़िम्मा। PTI एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में आज़म सवाती के इल्जामात का तफसीली जायजा। आज़म सवाती ने सबूत के तौर पर एक किताबचा कमेटी को फराहम किया था। बाबर सलीम सवाती ने इल्जामात का नोटिस लेते हुए कमेटी से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिहाई के बाद आज़म सवाती का रवैया और मौक़िफ़ तब्दील हुआ। PTI एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को इरसाल कर दी। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसद्दक़ अब्बासी की रिपोर्ट के साथ इख्तलाफ था, इसीलिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। खुला लेने वाली खातून भी हक महर की हकदार करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि तलाक देना बुनियादी तौर पर शोहर का हक होता है। सूरह बकरा की रोशनी में तलाक की सूरत में शोहर अहलिया से तहाइफ और हक महर वापस नहीं मांग सकता। विफाकी शरई अदालत के फैसले के तहत खुला की सूरत में खातून को हक महर वापस करना होगा। शोहर के तशद्दुद बुरे रवैये की वजह से खुला पर अदालत खातून को हक महर की रकम वापस ना करने का हुक्म दे सकती है। अगर शोहर का रवैया खातून को खुला लेने पर मजबूर करे तो हक महर लेने की मुकम्मल हकदार है। मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजा घरों में खसूसी दुआएं और इबादत का अहतमाम। मसीही रहनुमाओं के मुताबिक ईस्टर उम्मीद, तजदीद और ज़िंदगी के जश्न का दिन है। ईस्टर हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर का सबक देता है। सदर मुमलिकत की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारा आइन अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म का कहना है, मसीही बरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमात हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वतन अजीज़ से मसीही बरादरी की मोहब्बत शको शोबा से बालातर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब और शहरी रहमान की भी मुबारकबाद। PSL के 10वें एडिशन का 10वां मैच। कराची किंग्स की टीम नाकाबिल शिकस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कराची का मैदान रात 8 बजे मैच की मेजबानी करेगा। इन फॉर्म बैटर साहिबजादा फरहान और कॉलिन मिनरू जौहर दिखाएंगे। टॉप विकेट टेकर जेसन हॉल्डर, शादाब और नसीम भी तवज्जो का मरकज होंगे। किंग्स का जेम्स, टिम स्टफर्ट, वार्नर और हसन अली पर इन्हसार। यूनाइटेड तीनों मैच जीतकर टॉप पोजीशन पर काबिज। किंग्स ने 3 मैचेस में 2 फतूहात समेटी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा धचका। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैथ्यू शॉट इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर। ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल। फातिमा सना क्वालिफायर टीम ऑफ द टूर्नामेंट की कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान की मुनीबा अली, नशरा सिंधु, सादिया इकबाल टीम में शामिल। बांग्लादेश की शर्मीन अख्तर और निगार सुल्ताना टीम का हिस्सा। वेस्ट इंडीज़ की हेले मैथ्यूज, आलिया एलन और शनेल हेनरी टीम में शामिल। स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस और कैथरीन फ्रेजर भी टीम का हिस्सा हैं।